नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखा दूं कि अभी जो सिचुएशन है, देखिए इसे हम बात करेंगे दो पार्ट में। पहली होगी जो हिस्ट्री जिसमें हम कवर करेंगे, वो दूसरी पार्ट होगी। और पहली पार्ट जो अभी करंट इंसिडेंट्स और इसकी बेस क्या है, मैं आपको बस बेस बता दूंगा ताकि आप इंसिडेंट्स को रिलेट कर पाए कि हाँ ये जंग जायज़ है और ये हो क्यों रहा है और आप किसका स्टैंड ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मैप से समझाता हूँ कि इनकी लोकेशन क्या है। देखिए यहाँ पर इजराइल आप देख सकते हैं, गाज़ा स्ट्रिप देख सकते हैं, और गाज़ा स्ट्रिप में ही हमास के आतंकवादी रहते हैं, इस पर मैं बात करूँगा। और देखिए वेस्ट बैंक भी पैलेस्टीन का ही एक एरिया है और गाज़ा स्ट्रिप भी पैलेस्टीन का एरिया है। देखिए वेस्ट बैंक में पूरी तरह से इजराइल ने कॉलोनाइजेशन कर लिया और अभी वेस्ट बैंक में कुछ एरिया पैलेस्टीन की रह गई है। एरिया लगातार इजराइल कैप्चर करते रहा है। और देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि किस एरिया को इजराइल ने कैप्चर भी किया। इसका एग्जैक्ट मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। देखिए मैंने अब आपको एक बेसिक मैप बता दिया। देखिए ये जंग ये शुरुआत क्यों हुई, देखिए 1948 में, जब उसके पहले पूरी तरह से पैलेस्टीन हुआ करता था। इसका बंटवारा 1948 में हो गया। 1948 में पैलेस्टीन के टुकड़े हो गए। अब इजराइल और पैलेस्टीन में बंट गया और पैलेस्टीन को 48% एरिया मिला। तो इसका विरोध शुरुआत से पैलेस्टीन करते रहे, वो मैंने 48% एरिया भी आपको दिखाया है। इजराइल बहुत खुश था इस बंटवारे से, क्योंकि इजराइल एक तो कि नया कंट्री था और दूसरी बात कि यहूदियों के लिए एकमात्र जगह बच गए थे। मतलब इजराइल के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई, उन्हें तो लड़नी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। पर देखिए पैलेस्टीन इससे नाखुश था। उन्होंने बम बारूद गोले हर बार यूज़ किए, हर बार जंग लड़ी। और पैलेस्टीन के सपोर्ट में मैं आपको बता दूं पूरा मिडिल ईस्ट है, मतलब सारे मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ की बात की जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी कंट्री की बात की जाए, जो सारे मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ पैलेस्टीन के ही सपोर्ट में। इजराइल के सपोर्ट में आज शायद कोई भी कंट्री खड़ा उतरने को तैयार नहीं, जबकि इजराइल ने पूरे दुनिया भर की मदद की है। अभी बात की जाए तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी इजराइल ने ही भेजे थे। पर देखिए इजराइल, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिलीजन की लड़ाई आ जा रही है। यहाँ लैंड ज़मीन की तो लड़ाई है ही, मैंने आपको दिखाया, पर यहाँ रिलीजन की लड़ाई हो रही है। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 वॉर हुए इजराइल पैलेस्टीन के बीच में। पहले एरिया 48% से 22% पर आ गया, 22% से 12% पर आ गया। तो एरिया इस तरह से घटते गया पैलेस्टीन को। और देखिए वेस्ट बैंक में जहाँ के लोग किसी भी तरह से लड़ाई में इंडल्ज नहीं हैं, उनकी एरिया पूरी तरह से कैप्चर हो गई। इजराइल ने कॉलोनाइजेशन किया वहाँ पर, तो इजराइल ने बिल्कुल भी गलत किया। देखिए इजराइल मतलब ज़मीन हड़पने के चक्कर में था और इजराइल ने ज़मीन हड़प लिया। अब देखिए इसी को लेकर हमास यानी आतंकवादी संगठन, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो गाज़ा स्ट्रिप में है। हमास आतंकवादी संगठन ही, अब मान के चलिए इजराइल के लिए आर्मी भी है और आतंकवादी संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट, सब कुछ हमास ही है। मतलब बात की जाए इस तरफ की गाज़ा स्ट्रिप की। और वेस्ट बैंक में बेसिकली कुछ नहीं, वहाँ पे आम सिटीजन से उनके पास अटैक करने को केवल पत्थर ही, और कुछ भी नहीं है। और देखिए पैलेस्टीन के पास अपना कुछ भी नहीं है। पैलेस्टीन पूरी दुनिया भर पर निर्भर है। पैलेस्टीन में मेरे ख्याल से बेरोज़गारी दर भी 100% हो सकती है। वहाँ पर कुछ भी नहीं, केवल कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं, अल जज़ीरा, ये सब के जो इस मैटर को कवर करते हैं वहाँ पर। नहीं तो इजराइल मतलब पैलेस्टीन के पास कुछ भी नहीं है अपना। तो पैलेस्टीन ने हमेशा से विश्वास रखा कि बम बारूद गोले के दम पर हम लड़ाई लड़ते हैं, और वो लड़ाई आज भी जारी है। तो इसी तरह से हिस्ट्री कंटिन्यू करती गई। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में पहले से ही बहुत ज़्यादा नफरत है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सालों से हैं, मतलब 70 साल से ज़्यादा, 72-73 साल हो गए इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ होते हुए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अल अक्सा मस्जिद जो है वो वेस्ट बैंक में जेरूसलम में स्थित है। जेरूसलम एक विवादित एरिया जो अब इजराइल के कैप्चर में है, मतलब इजराइल ने उस पर कब्जा जमा लिया। तो अल अक्सा मस्जिद भी जैसे मक्का मदीना है, उसी तरह मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्लेस है वो, मतलब उनके धर्म के लिए बहुत बड़ा ही जगह वो माना जाता है। और वो क्रिश्चियंस के लिए भी वहाँ पे उनके चर्च हैं, ज्यूज़ के लिए भी हैं। तो इस तरह से वो मल्टी रिलीजन प्लेस है। वहाँ पे काफ़ी धर्म के लोग पूजा करते हैं और पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। तो अल अक्सा मस्जिद में क्योंकि 8 मई को मतलब ईद आने वाली थी, तो 8 मई को लोग वहाँ अपने नमाज़ पढ़ रहे थे। पर बाहर में इजराइल ने बहुत सारे अपने फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए। पैलेस्टीनी लोग अपनी शांति से वहाँ पे सारे मुस्लिम्स अपने नमाज़ पढ़ रहे थे। पर इजराइल ने ऐसा कहा कि उनकी इंटेलिजेंस के पास खबर थी कि अंदर में नमाज़ तो पढ़ी जाएगी, पर कुछ आतंकवादी गतिविधि की भी प्लानिंग हो रही है। अब देखिए ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत, ये कुछ भी तरह से प्रूव नहीं है।
ये देखने वाली चीज़ होगी आगे अगर कुछ खुलासे होते हैं तो देखिए पुलिस अंदर घुस गई, उन्होंने रबड़ बुलेट से फायर किया। रबड़ बुलेट्स का यूज़ किया, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखिए रिवेंज में उन्होंने भी पत्थर चलाया और ये ठीक भी था। वॉयलेंस देखिए बिना मतलब का इजरायली फोर्सेस ने क्यों आखिरकार अपने बंदूक का प्रयोग किया, मतलब आम लोगों पर जो नमाज़ पढ़ने गए हैं। मतलब देखिए कितनी बड़ी इंसानियत की और धर्म की कदर करनी चाहिए कि आप मस्जिद में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। ये देखिए यही सबसे बड़े, यही जंग का इस बार मूल्य कारण बना, क्योंकि इजराइल ने इंसानियत की बिल्कुल भी कदर नहीं किया। इजराइल ने मुस्लिम्स को नहीं, इजराइल ने इंसानियत को मार डाला। इसीलिए ये जंग है। अब देखिए ये 8 मई का इंसिडेंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 200 पैलेस्टीनी घायल हो गए और केवल 17 इजरायली जवान घायल हुए। अब इसके रिवेंज में गाज़ा स्ट्रिप की तरफ से हमास ने 200 रॉकेट एक बार में इजराइल पे दाग दिए। ऐसे तो आप सोच रहे हैं 200 रॉकेट, इसका डैमेज कितना ज़्यादा हो सकता है, पर नहीं। इजराइल के पास एक आयरन डोम है, उनके पास काफ़ी अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी इजराइल के पास। अब मान के चलिए उनके पास दुनिया में रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए के बाद बेस्ट ही है, और तो उनके पास एक आयरन डोम है। अब आयरन डोम से सारे जो रॉकेट्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं एक्चुअली। तो देखिए सारे रॉकेट्स डीएक्टिवेट हो गए, तो कुछ 2-4 सिविलियंस इजराइल के मारे गए। अब इसी रिवेंज में इजराइल ने भी अटैक कर दिया, और इजराइल ने अटैक कर दिया तो अब तक की बात की जाए तो 180 पैलेस्टीनी लोग मारे जा चुके हैं, और ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है, और अभी तो ये आंकड़ा गिनती भी नहीं है, मतलब अभी और खुलासे होंगे कि कितने लोग आखिरकार मारे थे। पर इजराइल के केवल 12 सिटीजन्स अब तक मारे गए हैं। देखिए हमास आतंकवादी हमले कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पर इजराइल को पैलेस्टीन के आम सिटीजन्स को नहीं मारना चाहिए। अभी तक 50 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। आप मुझे बस बता दीजिए बच्चों का क्या दोष रहा है इस जंग में, बच्चों का क्या दोष। 8 साल के बच्चे जिन्हें कुछ नहीं मालूम इजराइल पैलेस्टीन क्या, वो मारे गए। 8-10 साल के बच्चे, महिलाएं जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो मारे गए। तो देखिए गलत तो इजराइल ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जैसे जब इंडिया ने बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो इंडिया ने आतंकवादियों को मारा, उसी तरह इजराइल को भी हमास के आतंकवादियों को मारना चाहिए था, ना कि बच्चों और औरतों को। ये इजराइल ने गलत किया, इंसानियत के खिलाफ कार्य किया है। फिर देखिए अभी मैंने आपको बताया 180 लोग मारे जा चुके हैं, और वहाँ के मतलब डिफेंस ने तो कहा है, इजरायली डिफेंस ने तो कहा है कि अब ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम पैलेस्टीन को ख़त्म नहीं कर डालते। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अब पैलेस्टीन को हम लोग ख़त्म करके रहेंगे, उनके बातों से ऐसा लगता है। तो देखिए इजराइल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जंग की प्लानिंग में है, और ये जंग अगर छिड़ गई तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाह हो सकता है, जैसा कि पहले 3 जंगों में हो चुका है। मिडिल ईस्ट की लगातार हार हुई है, इजराइल से आज तक कोई जंग नहीं जीत सका है, ये भी एक फैक्ट की बात है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया पैलेस्टीन के पास पूरा मिडिल ईस्ट का सपोर्ट है। इवन कि देखिए इंडिया में देखिए है क्या कि इजराइल को बेसिकली दुनिया भर के राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोग सपोर्ट करते हैं, और पैलेस्टीन को बेसिकली ज़्यादातर मुस्लिम लोग सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट विंग और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है, और इंडिया के काफ़ी लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। पर इंडिया देखिए एक्चुअली तो इंडिया एक स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि बड़ा कंट्री कभी भी किसी कंट्री के साथ पूरी खुल के नहीं दिखाता कि हम उसके साथ हैं या उसके खिलाफ है। पर देखिए क्योंकि अगर इंडिया पैलेस्टीन के खिलाफ हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट से तेल जो आती है और मिडिल ईस्ट से जो सामान आते हैं वो सब में इंडिया को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। अभी तेल के दाम ऐसे भी 90 रुपये हो चुके हैं, कल को 200 रुपये तक जा सकते हैं अगर कोई और कंट्री से इंडिया ने तेल मंगवाया तो ये एक बात है। और दूसरी बात कि लाखों करोड़ों लोग भारतीय जो हैं वो मिडिल ईस्ट में अपना काम करते हैं या रहते हैं, तो उनके लिए भी एक खतरा है। तो इंडिया किसी का स्टैंड ले नहीं सकता। पर देखिए इजिप्ट ने भी बात की है पीस के लिए, फिर सऊदी अरेबिया ने बात की कि सारे फॉरेन मिनिस्टर जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ मीटिंग होल्ड करेंगे। यूएसए ने पीस की बात की, इंडिया ने पीस की बात की। तो अब एक पीस का रास्ता अपनाना चाहिए, शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। और हम अगले वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि शांति का रास्ता आखिरकार कैसे अपनाया जा सकता है, और पहले भी क्या प्रयास हुए थे शांति के पर असफल हुए, और आखिरकार इतिहास क्या था इजराइल और पैलेस्टीन का, इस पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए शुक्रिया। और पार्ट 1 ये आपने देख लिया, पार्ट 2 भी मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, और उसमें आप एक्चुअली हिस्ट्री देख पाएंगे इजराइल पैलेस्टीन का। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।